नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में। हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की पत्नी को टिकट न मिलने से बीजेपी से नाराजगी जाहिर की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन भी करा दिया, जिसको लेकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मेरे पति के कारण मेरे साथ पूरी शाहपुर की जनता समेत बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का अजीबोगरीब स्थिति चल रही है, जहां विश्वेश्वर ओझा, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा का नाम आता है तो कहीं ना कहीं भाजपा का नाम आ जाता है, इसलिए कि भाजपाई बनाने में पूरे शाहपुर को अहम योगदान विश्वेश्वर ओझा ने निभाया था। लेकिन आज उनकी पत्नी को निर्दलीय लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज हमारे साथ शोभा देवी उनकी पत्नी मौजूद हैं। विश्वेश्वर ओझा जी शुरू से भाजपा में रहे और आप निर्दलीय लड़ रही हैं चुनाव उनकी हत्या के बाद, क्यों? उनकी हत्या के बाद भाजपा ने, हम लोग शुरू से भाजपा में रहे हैं, भाजपा ने हमको टिकट नहीं दिया। हम लोग को उम्मीद था कि वो लोग टिकट जरूर हमको देंगे, लेकिन मेरा टिकट कार कर मुनि देवी को टिकट दे दिया। मुनि देवी तो आपकी गोतनी है। तो क्यों गोतनी क्यों? तो वोट देने मेरे पति 2015 में खड़े थे, वोट देने भी क्षेत्र में नहीं आई। हमारे जनता को भी मना की कि वोट नहीं देना है, तो गोतनी किस लिए? लेकिन गोतनी तो आपका अभी विश्वेश्वर ओझा जी अमर रहे कर का नारा ले रही है। उनका नाम बेच करके वोट मांग रही है। जिंदा पर जो भी कहीं पूछा है और नहीं रहने के बाद कोई यूज करे तो उसको तो गलत बात है ना। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के बड़े लड़के भी मौजूद हैं। क्या आखिर भाजपा का शुरू से दावेदारी आपके फैमिली से होता रहा, आज जब उनकी आपके पिताजी की हत्या हो जाती है उसके बाद आपने वहीं को निर्दलीय लड़ा दिया चुनाव? जी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग शुरू से भाजपा से ही, मेरे पिताजी भाजपा के समर्पित एकदम कार्यकर्ता थे। उन्होंने भाजपा को शाहपुर में 5,000 से 55,000 तक पहुंचाया 2015 तक, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी हमारी साथ देगी, बट दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी ने हमारे पापा और हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। इसलिए हमें निर्दलीय लड़ना पड़ा, उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको जैसा पता होगा, आप देखे होंगे, पहले हम लोग टिकट नहीं मिलने के बाद हम लोग अपनी जनता के बीच में आए। जनता ने बोला कि आप चुनाव लड़िए। जनता के सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको नॉमिनेशन के दिन 7 तारीख के दिन आपको पहली झलकी दिख गई होगी कि जनता का क्या मूड है शाहपुर में, और वो आपको 10 नवंबर एक जनता कहाँ वोट देगी? आपके पिताजी का नाम तो भाजपा के कैंडिडेट मुनि देवी भी ले रही हैं, आप लोग भी उनके वंशज घर के हैं, बड़े बेटे हैं, मम्मी लड़ रही है, तो जाहिर चीज है कि जनता कहाँ, जनता तो बढ़ जाएगी इस बार। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब चीज़ जानती है। शाहपुर की जनता सबसे चतुर और सबसे ऑथेंटिक और सबसे इंटेलेक्चुअल जनता है, ठीक है। वो लोग अपने मत से, अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है। वो मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं जाएंगे। वो लोग जानते हैं कि स्वर्गीय ओझा जी ने क्या काम किया है और उनका क्या लोगों के साथ जुड़ाव है, क्या लगाव है, ठीक है। तो वो लोग जानते हैं कि किनको वोट करना है, कि लोग यूज करेंगे नाम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने 5 साल में, स्वर्गीय ओझा जी के जाने के बाद में 5 साल में इन्होंने एक बार ये तक नहीं पूछा कि आपके घर में नमक है कि नहीं है, वो लोग आज उनके नाम पर अपना चुनावी रोटी बेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता जवाब देगी और वो आपको 10 नवंबर को पता चल जाएगा। ये है स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का फैमिली की कहानी। इनका मानना है कि जब इनके स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी जब 2015 में चुनाव लड़े थे, उस समय मुनि देवी जी द्वारा वोट नहीं देने का काम किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि वो जनता को मना भी कर रही थी वोट देने से, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई और मुनि देवी जी को जब टिकट मिल गया तो वो अब स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का नाम लेकर वो फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं एक निर्दलीय उनकी पत्नी भी उतरी हुई हैं। अब देखना है कि जनता किसको ज़्यादातर अपना सरताज पहनाकर विधानसभा में भेजने का काम कर रही है। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज वन इंडिया, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कैमूर जिले में मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई अपने पार्टी के सिंबल के साथ खड़ा है तो कोई पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय ही मैदान में कूद चुका है। जेडीयू के जिलाध्यक्ष में डॉक्टर प्रमोद सिंह पटेल को पहले उम्मीद थी कि उनको जेडीयू से टिकट मिलेगा, लेकिन जब कैमूर जिले के चारों विधानसभा की सीटें बीजेपी को चली गई तो प्रमोद सिंह पटेल निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं और जनता के बीच जाकर कहते देखे जा रहे हैं, अगर मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे वोट दे, अन्यथा मुझे वोट ना दे। भागीदारी नहीं मिली
और मुझे बाध्य हो कि हमारे सभी जिला के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड और पंचायत स्तर पे सभी बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता थे उन लोगों ने निर्णय लिया कि ज़िले में एक सीट पर हम लोग लड़ के दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। यहाँ पर चारों सीट भाजपा को थी, एमएलसी की दोनों सीट भाजपा को है, लोकसभा की सीट भी भाजपा को है। तो इस गठबंधन में हम लोग हिस्सेदारी मांग रहे थे, कम से कम एक सीट ही सही लेकिन हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि भभुआ ही विधानसभा से हो, कहीं भी हो, चैनपुर हो, रामगढ़ हो, मोहनिया हो, किसी भी विधानसभा में एक हिस्सेदारी चाहिए था। लेकिन इस गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं में रोष हुआ और उन लोगों ने विचार किया और निर्णय लिया कि इस भभुआ विधानसभा में हम लोग एक सीट पर लड़के दिखाने का काम करेंगे। तो हम तो आज निर्दल के रूप में इस भभुआ विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के महत्वाकांक्षा को रखते हुए सभी हमारे बूथ लेवल से लेके पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला के सभी लोगों के सुझाव से मैं यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे एनडीए के गठबंधन धर्म के लोगों को यह विश्वास है कि मैं अपने बदौलत जीतता हूँ, तो हम लोग का भी कार्यकर्ता यहाँ पर लग के और निर्दल प्रत्याशी के रूप में मुझे जिता के भेजने का काम करेगा। स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए एनसीसी कैडेट्स और भारत स्काउट गाइड के बैनर तले पूर्वी चंपारण के समाहरणालय परिसर में जागरूकता अभियान रैली निकली, जिसे डीएम और जिला निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक और सुगौली विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी प्रियरंजन राजू ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी अशोक ने कहा कि एनसीसी के अधिकारियों के देखरेख में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई और इसके लिए मैं इन अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं, जो शहर के मतदाताओं को खासकर महिलाओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने हेतु अपने अपने हाथों में विभिन्न नारे से युक्त तख्तियां लेकर 100% मतदान करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे भारत स्काउट एंड गाइड्स एंड एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जो है जागरूकता रैली आयोजित की गई है। मैं एनसीसी बटालियन कमांडर, उसके साथ साथ भारत स्काउट्स गाइड्स के भी संयोजक, इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेसिकली दीज आर द फोर्सेस यूनिफॉर्म कैडेट्स जो हम लोगों को मतलब बचपन के अवस्था से ही राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाते हैं, एक डिसिप्लिन की भावना सिखाते हैं, यूनिटी की भावना सिखाते हैं। होली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गया जिले के बारागंधार गांव के लोगों ने बिहार चुनाव नजदीक आते ही वोट बहिष्कार का मन बना लिया। बारागंधार महादलित टोला में आजादी के बाद से सड़क नहीं बनी, जिसके चलते ये जो गांव है विकास से वंचित है। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग सड़क न रहने के कारण अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इसी कड़ी में गाँव के लोगों ने बताया कि जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, आश्वासन देते हैं और इस बार इन वादों से काम नहीं चलने वाला। आज तक सिर्फ लोगों ने वादे किए पर काम कभी नहीं किया, इसलिए अब इन लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला कर लिया है। तब से गया के एमपी महादलित लोग जीतते हैं और जीतने के लिए वोट गांव-गांव घर-घर हम लोग के आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन जितने के बाद हमारे गांव में कोई देखने तक नहीं आता है। हमारे गांव में समस्या सबसे बड़ा रोड है, दूसरा समस्या पानी है। इन महादलित टोला में आज तक के कोई मनोविकास का काम नहीं हुआ है, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, चाहे एमपी हो। इसलिए हम लोग अबरी पूरा ग्रामीण लोग सब सहमति से अबरी बना लिए हैं कि अबरी हम लोग वोट नहीं देंगे। जब तक हमारे गांव में विकास नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। कौन सा गांव है ये? इसका गांव का नाम है ग्राम गंधार। गंधार का महाटेली टोला है। एक टोला में कितना घर, कितने लोग होंगे? जो यहाँ इस टोला में 300 से ऊपर है, 300 घर से ऊपर है। यहाँ पसवान जाति के ज्यादा हैं और मांझी जाति के लोग यहाँ इस महाटेली टोला में रहते हैं। फिर भी सड़क और पेयजल की व्यवस्था फिर भी यहाँ नहीं कुछ बना है। अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? हम लोग निर्णय यही लिया है कि हम लोग जब तक हमारे गांव में समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट बहिष्कार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वजीरगंज विधानसभा के मानपुर प्रखंड के बारागंधार गांव, जहां आज़ादी के बाद आज तक लोगों को सड़क नसीब नहीं है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में हमने सुशासन स्थापित करने का काम किया, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहता हूं
कि वजीरगंज विधानसभा के लगभग 200 गांव का हमने दौरा किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 21वीं सदी में 60 सालों की आज़ादी के बीतने के बाद भी आज तक गांव, महादलित टोला, चाहे तमाम टोला जो गांव है सड़क से वंचित है और लोगों ने वहां वोट का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता है वो वोट का बहिष्कार करके बैनर अपने अपने गांव में लगाए हुए हैं और प्रशासन सुस्त बैठा हुआ है। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गांव में जाएं जहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और जाके अविलंब उस लोकतंत्र को बहाल करने का काम करें जहां लोगों ने अपने वोट को बहिष्कार करने का मन बनाया। बीजेपी और लोजपा के रिश्तों को लेकर चल रही तनातनी को लेकर औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील सिंह कहते हैं कि अभी तक लोजपा एनडीए से पूरी तरह से अलग नहीं है। जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां लोजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि इस मसले का फैसला क्या होगा। उन्होंने रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में कहा कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से देश में सबसे ज्यादा परिपक्व है। ऐसी स्थिति में जनता सब समझती और अगर किसी तरह का कोई भ्रम है तो जनता इस भ्रम को भी दूर कर लेगी। जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। बिहार की जितनी पॉलिटिकल है उतनी मैं नहीं समझता कि देश के अंदर और किसी प्रदेश की जनता है। यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और वो एनडीए को हर हाल में जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। एलजेपी पूरी तरह से आपसे अलग है? नहीं, एलजेपी अलग नहीं है हमसे पूरी तरह से। एलजेपी ने कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वहां एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। एलजेपी एनडीए से अलग अभी तक नहीं हुई है और इस पर निर्णय मैं नहीं करने वाला। इस पर निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो करेंगे। जनता राजनीतिक कटिहार की बरारी विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट लेने के बाद आज मेयर विजय सिंह निषाद ने बरारी विधानसभा में विजय यात्रा शुरू की और पैतृक गांव कांतनगर, दुर्गा मंदिर और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लिया। इस यात्रा से पहले इस मौके पर मेयर विजय सिंह निषाद ने बताया कि हमारे पूर्वज गंगा के कटाव होने के चलते विस्थापित होकर कटिहार चले गए थे। हम अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का टिकट देने का धन्यवाद भी अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की, हमें अगर जनता मौका देती है तो प्रदेश में हम बेहतर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से इस बार बरारी में गंगा की बयार बहेगी। हम 2 कट्ठा जमीन लेकर फिर से अपने पैतृक गांव में अपने पूर्वजों के साथ रहेंगे। देखिए, मैं कटिहार नगर निगम में लगातार 10 साल से महापौर के रूप में काम किया और 2015 में यहाँ से मैं विधानसभा भी लगा। कुछ वोटों के कारण मैं यहाँ से पराजित हो गया और हम उसी समय से लगातार बरारी विधानसभा, कदवा विधानसभा, कटिहार जिला के अन्य सभी, कटिहार जिला में सभी जगह जा जाके जहाँ पे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए हम लोगों ने मदद किया और जो 2019 में हमारे माननीय एमपी सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी को हम लोगों ने भारी मतों से जिताने का काम किया। तो मुझे लगा कि निश्चित जहाँ हमारी पार्टी बरारी विधानसभा जहाँ हम लोगों ने मेहनत किया था वहाँ से हम लोगों ने 33,000 का लीड लिया था। कदवा में हम लोगों ने 22,000 से लीड लिया था। तो हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर ऊपर हम लोगों ने ये बात पहुंचाने का काम किया कि निश्चित आने वाला दिन यदि कटिहार जिला में 6 में से 3 विधानसभा हम लोगों को मिलता है तो हमारी प्रत्याशी को वहाँ से भारी मतों से जीत होगी और इसलिए हम लोगों ने बरारी विधानसभा, मनिहारी विधानसभा और कदवा विधानसभा को हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में जो है बरारी विधानसभा क्षेत्र जो है महागठबंधन के खाते में है, तो उस सीट को अपने खाते में डालने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या तैयारी है? देखिए, बरारी विधानसभा जो जहाँ बरारी है ये गंगा किनारे बसा हुआ है और गंगा के किनारे और गंगा के उस पार जो दीरा एरिया है पूरे लोग आतंक मचाए हुए हैं। जंगल राज है, रोज लूट खसोट हो रही है, किराए का लूटा जा रहा है। जिसकी ज़मीन उसकी ज़मीन पर अधिपत्य नहीं है, दूसरे लोगों का कब्जा है। लोग वहाँ त्राहिमाम है और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी जिनके हमारे मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके नेतृत्व में 15 साल में विकास हुआ है।
इसी आशा के साथ हम लोग बरारी में भी काम करेंगे। देखिए, क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ललन पासवान ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पीर-पैंती विधानसभा क्षेत्र की काफी संख्या में जनता मौजूद रही। इसी मौके पर ललन पासवान ने बताया कि इस बार अगर हम जीते हैं तो जनता के लिए हर संभव काम करेंगे और हमारी विधानसभा क्षेत्र से जीत पक्की है। जनता हमारे साथ है, जीत एनडीए पार्टी की ही होगी। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसी आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। और हम जब देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से पीरपैंती की राजनीति को, पीरपैंती की धरती को, तो पीरपैंती में आत्मनिर्भर पीरपैंती होने का तमाम संसाधन और संभावनाएं वहाँ पर पड़ी हुई है। हमारा तो मुख्य मुद्दा होगा कि पीरपैंती को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि हम लोग पीरपैंती कहलगांव भागलपुर में ही यहाँ के लोग हर तरह से स्कूल हो, अस्पताल हो, रोजगार हो, व्यापार हो, यही पर आत्मनिर्भर हो जाए। और इससे बड़ी हम लगता है कि जो हमको सीख नहीं कर रही, यही हमारा परम लक्ष्य है, इसी पर हम लोग काम करने को होता है। देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट वैशाली जिले की राघोपुर है, जो लालू यादव परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपने पुराने गढ़ राघोपुर से दोबारा चुनावी मैदान में उतर गए। तेजस्वी ने आज राघोपुर सीट पर नामांकन दाखिल किया, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश यादव से है, जो पहले विधायक रह चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, इस बार नीतीश सरकार का पतन तय है, हमारी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, बिहार में अराजकता चरम पर है। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने रोड शो भी किया, हाजीपुर से जो राजद यानी आरजेडी के कार्यालय का उद्घाटन भी करने का पूरा कार्य किया। लालगंज से निर्दलीय उम्मीदवार संजय सिंह, हाजीपुर से राजद उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया सभी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और लालगंज से निर्दलीय उम्मीदवार गौरी शंकर पांडे ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में नोखा विधानसभा ने महागठबंधन का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नोखा विधानसभा क्षेत्र की आरजेडी प्रत्याशी अनीता चौधरी ने किया। इस दौरान कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनीता चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने में भूमिका निभाएं। हम सभी मिलजुल कर बिहार में साफ सुथरी सरकार बनाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतें, कोविड-19 के कानूनों का पालन करें। मैं आप लोग से एक आग्रह कर रही हूँ कि जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी ने सबको महागठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी हैं और रेलवे पिछड़े हैं, सबको उन्होंने जात पात से उठाकर हर वर्ग को, हर समय समुदाय के लोगों को उन्होंने मान सम्मान देने के काम किया। पहले लोग का कहा जाता है कि केवल दो ही पार्टियां की सरकार है, ये बुआई का समीकरण नहीं। आप शाहबाद बिहार, शाहबाद छोड़िए, बिहार में जाने खबर छपरा से, जहां मशरक तरैयो मोड़ पर जिला जेडीयू महासचिव गौतम सिंह के कार्यालय पर भाजपा के सहयोगी वीआईपी पार्टी का बनियापुर विधानसभा से सिंबल लेकर पटना से मशरक पहुंचे। बनियापुर से एनडीए में प्रत्याशी वीरेंद्र ओझा का स्थानीय तरैया मोड़ पर जोरदार स्वागत हुआ। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष रमाधार सिंह की अगुवाई में जेडीयू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मौके पर प्रदेश जेडीयू सलाहकार समिति के सदस्य कामेश्वर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रमाधार सिंह, जिला जेडीयू के महासचिव गौतम सिंह, विजय कुमार मिश्र, मुकेश कुमार मिंटू, रामेश्वर महतो, मुसाफिर सिंह, भोला प्रसाद, मनोज कुमार तिवारी, रंजन कुमार सिंह, धर्मेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में 4 पार्टी हैं। हमारे मुकेश सहनी जी हैं, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का पार्टी बीजेपी है और नीतीश जी का जदयू है।
और जीतन मांझी का हम है। गठबंधन के उम्मीदवार हम हैं। सभी साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग लग कर एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें। एनडीए गठबंधन है। छातापुर विधानसभा सीट से महागठबंधन आरजेडी ने डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, चुनावी मैदान में उतारा है। और उसी कड़ी में डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने कल संध्या पार्टी से सिंबल लेकर छातापुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं द्वारा जो उनका स्वागत था उसको स्वीकार किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने जनता से आशीर्वाद भी लिया और वोट भी मांगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी चुनावी सभा में मौजूद रहे। हवेली खगड़पुर के आरएसपी मैदान में सभा को संबोधित किया। हवेली खड़गपुर के आरएस के उच्च विद्यालय के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को अपना मत देने की अपील की और कहा, हमने विकास किया है और विकास का मजदूरी ही मांगने आए हैं। सबके का उत्थान, जो तबका समाज के हर तबके के लिए उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लड़कियों बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में सासाराम में हिंदू समाज दल के उम्मीदवार अरुण कुमार अद्भुत तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुबह सुबह घोड़े से चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं और पीछे पीछे उनके समर्थक चलते हैं। इस पर अरुण कुमार कहते हैं, सासाराम की बुनियादी समस्याओं को हल करना उनका लक्ष्य है। शहर के भारतीगंज मोहल्ले के रहने वाले हैं। बताया कि शहर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में वो सासाराम शहर जो है स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। देखा है, सीखा है और उसी को सीखते हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसी आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। और हम जब देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से पीरपैंती की राजनीति को, पीरपैंती की धरती को, तो पीरपैंती में आत्मनिर्भर पीरपैंती होने का तमाम संसाधन और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।